ठीक है। नमस्ते जी, वंदे मातरम सबको जुड़ने के लिए। आज दिन है 3 अगस्त 2022, बुधवार का दिन। और व्याख्यान नंबर 86 के बारे में चर्चा होगी। और विषय बताएंगे दीपक भाई। धन्यवाद भ्राता जी। आप सभी सदस्यगण का बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में। कल का ही सत्र जो चल रहे थे वृक्क निष्क्रियता पे, उसके दूसरे भाग को आज लिया जाएगा। वृक्क निष्क्रियता में सर्वांगशूल पूरे शरीर में जो दर्द होता है पेशेंट का, जिसपे कि कल वैद्य ने पूरी विस्तार से अन्य कल्पों पे चर्चा की थी। तो आज उनमें से शेष जो कल्प बचे हुए हैं, उन सभी कल्पों को आज उनके प्रयोग बताएंगे सर्वांगशूल में, कि उनका क्या प्रयोग करेंगे, उसका कैसे प्रयोग करना है। तो उन्हीं सब बातों का आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए मैं आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आप सभी सदस्यगण का भी बहुत बहुत स्वागत है इस सत्र में जुड़ने के लिए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि कल सत्र जारी ही था, तो आज के सत्र को आरंभ करने के लिए मैं वैद्य जी से निवेदन करूंगा कि जो आज का जो विषय है वृक्क निष्क्रियता में सर्वांगशूल का, वो आज का विषय रखे और आज सभी को ज्ञानित करे। नमस्ते। थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत है। आगे हैं आगे। जी, आप म्यूट पे हैं अगर आप बोल रहे हैं तो। तो जैसे कि को मतलब कल था कि प्रतिदिन आयुर्वेद का एक एक सूत्र प्रतिदिन हम आपके सामने, कि आप लोगों को मालूम है कल मैं चरक जी की जयंती में से चरक जी का मतलब बताया। आयुर्वेद में ऐसे तो बहुत सारे सूत्र है, कम से कम 25 से जानकारी है। और मेरे अध्ययन से जो अलग है और सारे सूत्र, कितने हजार सूत्र हो सकते हैं आप कल्पना करिए। तो उनमें से एक सूत्र ये है, उस सूत्र का मैं बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है, आप चाहे तो इन सूत्रों को भी मतलब उसको नोट करके लिख सकते हैं, या तो अपने चिकित्सा कर रहे, आप चिकित्सा कार्य कर रहे हैं तो अपने चिकित्सालय में, आरोग्य केंद्र में, या तो अपने मतलब मोबाइल, व्हाट्सएप में, फेसबुक में कहीं भी उसका डीपी बना करके भी रख सकते हैं, जिससे आपको यश भी मिलेगा, कीर्ति प्राप्ति भी मिलेगी, सम्मान भी बढ़ेगा आपका, और ज्ञान भी बढ़ेगा। और इससे लोगों को आयुर्वेद आयुर्वेद प्रति जागरूक भी मतलब बढ़ सकता है, हो सकता है। ये आप लिख के रख। तो आज का सूत्र ये है कि काय वाग बुद्धि विषया ये मलह समुपस्थिता चिकित्सा लक्षणात्मक शास्त्र। इसका अर्थ यह है कि संसार में तीन प्रकार के मल होते हैं, तीन प्रकार के लोग साफ करने के लिए तीन प्रकार के उसके संसाधन है। तो तीन प्रकार के मल क्या है? तो तीन प्रकार के मल ऐसा है कि शरीर का मल, वाणी का मल और बुद्धि का मल। शरीर का मल यानी रोग होते हैं, वाणी का मल यानी हमारा जो बोलते हैं कि हम अश्लीलता बोलते हैं, या होता है ना, चिंता नहीं है उस बातों में, ऐसा रहता है भाषा में। तो मतलब हो जाती है पानी की मल, मतलब उसको पानी का है। फिर उसे बुद्धि का मल, बुद्धि का जब मतलब मल जो है गंदे आने लगते हैं। मतलब कोई कोई मतलब ऐसा देखेंगे कि मतलब उनको कितना क्या समझाओ, जैसे मतलब स्वयं कृष्ण, महाभारत में आपने देखा स्वयं भगवान कृष्ण, जी, वॉइस बड़ी ब्रेक हो रही है, मतलब ये कुछ कौरवों नेटवर्क की का सभा इश्यू में लग रहा है। कौरव। वैद्य जी, जो आपने हाँ जी। सूत्र बताया, संभवतः आवाज बहुत कट रही है। हो सकता है वो सूत्र दोबारा तो कोई दूसरे सुने जगह तो जाते हैं और उसको सुनाई मतलब हो सकता उनको मतलब है, पूरा होता है पूरा ना हो। इसका केवल मतलब करे तो वैद्य जी, आवाज आपकी बहुत ज्यादा कट रही है, तो सूत्र लोगों को समझ में हो सकता है ना आए आगे सुनने पर।
तो हो सकता है सूत्रों को दोबारा बोलना पड़े, आवाज बहुत कट रही है। अभी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? आवाज आवाज आ रही है। जी जी जी। तो ऐसा कहा जाता है कि शरीर का मल और वाणी का मल, बुद्धि का मल, ये तीन जो मतलब जब मतलब मलिन हो जाते हैं तो मतलब मतलब संसार में उसको रहने की मतलब अच्छी स्थिति नहीं माना जाता। मतलब वो सदा दुख से, कष्ट से और बड़े मतलब निराशा से और बड़े ही मतलब कष्ट से उसका जीवन गुजरता है। तो ये तीनों का मतलब जो मल है, इन तीनों के मल को साफ करने के लिए उसके कुछ ना कुछ संसाधन चाहिए होता है। तो शरीर के मल को साफ करने के लिए उसमें चिकित्सा शास्त्र की निहाती आवश्यक है, परम आवश्यक है। ठीक उसी तरह मतलब अपने वाणी के मल को साफ मतलब साफ करने के लिए, धोने के लिए व्याकरण शास्त्र आना, मतलब व्याकरण शास्त्र का पढ़ना, अभ्यास करना परम आवश्यक है। ठीक उसी तरह बुद्धि का मतलब यदि मलिन हो गया है तो बुद्धि के मल को दूर करने के लिए हमें अध्यात्म शास्त्र की मतलब पठन करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, चर्चा करना, आलोचना करना परम आवश्यक है। मतलब शरीर, वाणी और बुद्धि, ये तीनों के मल को मतलब साफ करने के लिए संसार में, क्योंकि मतलब ये तीनों के बिना तो कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, संसार में मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। इसके लिए उसके मतलब ये तीनों तो मतलब मलिन होना ही होना है, ये स्वाभाविक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसके लिए हर किसी को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे मतलब कोई धनी हो या गरीब हो, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, हर किसी को इन तीनों के मल को साफ करने के लिए ये तीनों के शास्त्र यानी कि चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र, इन तीनों का शास्त्र का अभ्यास करना प्रतिदिन सबके लिए परम आवश्यक है। तो ये मतलब आज था ऐसा मतलब कहा गया है, सो मतलब ये सूत्र है। तो आप इसको मतलब भली भांति इसको मतलब नोट कर लीजिए और हम ऐसा प्रतिदिन एक एक सूत्र आपके सामने उपस्थापना करते रहेंगे। तो कल हमारा जो मतलब था किडनी फेलोर की रोगी का जो मतलब सर्वांग सोल, उसका मतलब प्रथम भाग कल हो चुका था आलोचना। आज हम इसके द्वितीय भाग में दूसरा भाग में मतलब आज चर्चा करेंगे। तो कल हमारा मतलब कुछ सरस कल्प हो गया था, कुछ कसाय कल्प हो गया था, कुछ काढ़ा कल्प हो गया था, कुछ शुद्ध कल्प फांड कल्प हो गया था और कुछ चूर्ण कल्प हो गया था, गुटी का बट्टी कल्प हो गया था और अवलेह कल्प हो गया था। लेप कल्प से हम आरंभ करेंगे कि लेप कल्प में क्या क्या मतलब बताया गया है। तो सबसे पहले मतलब ऐसा बताया गया है लेप कल्प में कि मदन फलादि लेप करके औषधि है। ये जो मदन फल है, मतलब जब हम पंचकर्म करते हैं कभी भी, तो पंचकर्म कराते हैं ना, तो पंचकर्म में ये मदन फल का बड़ी भूमिका होती है। जो वैद्य पंचकर्म कराते हैं उनको इसकी मतलब बड़ी महिमा मालूम है। जैसे भक्तों में अपनी मतलब इष्ट देव की बड़ी महिमा होती है, शिष्यों के सामने गुरु की बड़ी महिमा है, छोटे छोटे मतलब जो जन्म हुआ है उसके लिए उसकी माँ की बड़ी महिमा है। ठीक उसी तरह मतलब जो वैद्य पंचकर्म करते हैं उनके लिए मदन फल की बड़ी महिमा होती है। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि ऐसा मेरा अनुभव है इसके लिए। तो मदन फलादि जो लेप है, उसको मतलब मदन फलादि का जब हम लेप करते हैं, और ये लेप कहाँ करना है, लेप पूरे शरीर में उसका लेप लगाना है। और कम से कम कितनी मोटाई होनी चाहिए, उसकी मोटाई 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, मतलब यानी कि कम से कम आधा इंच की मतलब उसका लेप होना चाहिए पूरे शरीर में। और लेप करके उसको क्या करना है, उसको धूप में छोड़ देना है और उसको कम से कम आधा घंटा या तो 40 मिनट धूप में छोड़ देना है। फिर उसको मतलब और आधा घंटा के मतलब छाव में रखना है और उसके बाद में उसको नहाने के लिए देना है। मतलब नहाने नहाने नहीं छोड़ना है उसको। यदि मतलब तालाब का मतलब कमल का मतलब कमल फूल का खिला हुआ तालाब हो तो उसमें डुबकी लगाने के लिए छोड़ दीजिए, या तो उसके ऊपर पानी की धारा बरसाइए। तो ऐसे में क्या होगा, जितना सब मतलब जो मिट्टी का लेप लगा हुआ है वो सारा का सारा लेप जो है वो दूर हो जाएगा। ऐसे में मतलब जितने सब प्रकार की मैं लेप बताऊंगा वो सारे के सारे लेप का ऐसे ही मतलब प्रयोग में करना है। तो ये मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो ये मतलब है। और दूसरा मतलब क्या लेप है, तो ऐसा दूसरा लेप बताया गया है
कि मदनादि लेप करके दूसरा लेप बताया गया है। तो मदनादि लेप का भी जब हम मतलब ऐसे ही प्रयोग करते हैं तो वो भी ऐसा ही मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह यवपिष्ट लेप, यवपिष्ट यानी कि यव यानी कि जो मतलब होता है, जो का दलिया हम सेवन करते हैं। तो जो और उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मुल्तानी मिट्टी, बाम्बी का मिट्टी, और आम का बगीचे का मिट्टी, नीम का जड़ का मिट्टी, और पीपल का जड़ का मिट्टी, बरगद का जड़ का मिट्टी, इतने सारे मतलब मिट्टी लेकर के आपको एक जीव करना है, मतलब सबको मिला करके रखना है। और उसमें से थोड़ी मात्रा में लेकर के उसमें कुएं का पानी मिला करके उसको पूरे शरीर में लेप लगाना है। तो इसमें भी जब हम मतलब लेप लगाते हैं तो कैसा भी मतलब सर्वांग सोल हो तो उसको पूरी तरह से वो ठीक कर देता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और एक मतलब लेप है जिसका नाम है रसादी लेप। तो रसादी लेप का जब हम प्रयोग करते हैं तो रसादी लेप का भी हमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक प्रयोग है जिसका नाम है रसोनादी लेप। रसोनादी लेप यानी कि रसोन यानी कि जो लहसुन, हम जो प्याज लहसुन जो खाते हैं सब्जी बना करके, तो लहसुन है। लहसुन यानी कि लहसुन को कल्क बना करके नहीं मतलब लेप करना है, क्योंकि वहां पे लेप करेंगे तो उसका पूरा सारा शरीर जलेगा, दर्द होगा। मतलब उसके लहसुन आदि कल्प यानी कि मतलब कुछ जड़ी बूटियों के साथ में लहसुन का मतलब उसमें रस गिरा करके रस के साथ में उसकी मतलब लेप लगाते हैं। उससे क्या होगा, उसके शरीर में जितने सब मतलब जो टॉक्सिन है वो सारा का सारा टॉक्सिन जो है वो बाहर आ जाएगा। इसलिए रसोनादी लेप लगाने का मतलब परम आवश्यक है। ठीक उसी तरह एक औषधि और एक लेप है जिसका नाम है राजिकादी लेप। राजिकादी लेप यानी कि राजिक यानी कि जो पीली सरसों होती है उसको राजी का मतलब ऐसा कहा जाता है, राजी का। तो पीली सरसों से बना हुआ जो लेप है उसका मतलब वहां पे लेप लगाना है। मतलब केवल पीला सरसों नहीं है, पीला सरसों के साथ में दूसरे दूसरे वहां पे मतलब प्रयोग मतलब बताया गया है, मतलब उसके घटक है। तो उसके साथ में इसको मतलब लेप लगाना चाहिए। तो इसके जब मतलब हम लेप लगाते हैं तो हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक जिसका नाम है बिदारी लेप। बिदारी लेप यानी कि बिदारी यानी कि मतलब जो बिदारी कंद है, बिदारी कंद के साथ में दूसरे दूसरे मतलब औषधि मतलब है। तो वो जब हम लेप लगाते हैं तो उसमें बहुत अच्छा हमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक लेप है जिसका नाम है कुष्ठादि लेप। कुष्ठादि लेप ये मतलब विशेष रूप से मतलब जब हमें मतलब कभी भी सर में दर्द होता है, तो सर में दर्द होता है तो ये मतलब कुष्ठादि लेप का प्रयोग किया जाता है। परंतु यही कुष्ठादि लेप जब मतलब किडनी फेलियर के रोगी में सर्वांग शूल होता है तो सर्वांग शूल में मतलब ये बहुत अच्छा काम करता है। परंतु यही कुष्ठादि लेप का जब हम दूसरे मतलब कहीं पे किसी को एडियो में दर्द हुआ, घुटनों में दर्द हुआ, कंधों में दर्द हुआ, या तो गर्दन में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, जांघों में दर्द हुआ, या तो घुटनों में दर्द हुआ, तो हमने जब उसका प्रयोग किया तो हमें उतना परिणाम नहीं मिला। परंतु जब किडनी फेलियर के रोगी में जब कुष्ठादि लेप का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। इसके लिए आप कुष्ठादि लेप का मतलब निसंकोच भाव से, निर्द्वंद से, मतलब बिना किसी द्वंद के आप इसका मतलब प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब 100% परिणाम मिलता ही मिलता है। ये मतलब ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और एक मतलब लेप है जिसका नाम है धात्र्यादि लेप। धात्र्यादि लेप यानी कि धात्री यानी कि आंवला। आंवले के साथ में बेहड़ा है, हरड़ा है, फिर उसमें मतलब मदन फल है, मदन फल है, भीमसेनी कपूर है, अपामार्ग का क्षार है, और विजय सार का जो लकड़ी है उसका चूर्ण है, फिर मतलब कोड है, फिर उसमें अपराजिता भी है, एरन भी है, कंटकारी है। ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब उसमें कुमकुम भी मिला हुआ है। तो ऐसे मतलब मिला करके जो मतलब लेप है उसका जब मतलब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखें। तो मतलब लेप में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, मतलब ऐसे ही कुछ मतलब 6-7 मतलब लेप मतलब बताया था। तो मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम बात करते हैं नस्य की, मतलब क्या क्या नस्य उसमें बताया गया है कि मतलब नस्य का प्रयोग क्यों देना है सर्वांग शूल में। क्योंकि जब मतलब सर्वांग शूल होता है किडनी फेलियर के रोगी को, तो उसको नींद उसकी उड़ जाती है, उसको नींद आती नहीं है, क्योंकि वो दर्द से ओ मतलब रोता रहता है, मतलब दर्द के मारे वो कहराता रहता है, चिल्लाता रहता है, और वो मतलब रोता रहता है। तो जब मतलब वो जब उसका नस दिया जाता है तो उसके दिमाग को शांत मिलने लगती है, नस नाड़ियों को ताकत मिल जाती है, और उसको धीरे 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 क्या होता है, नींद आने लगती है। जैसे ही मतलब नींद आ जाएगी तो नींद से उठने के बाद में क्या होगा, उसको मतलब दर्द थोड़ा कम उसको मालूम पड़ेगा। इसलिए नस्य भी देना मतलब बहुत जरूरी है। तो नस्य के लिए मतलब क्या क्या नस्य बताया गया है, तो सबसे पहले ऐसा बताया गया नस्य कि उसका नाम है मरीचादि नस्य। तो मरीचादि नस्य का मतलब जब हम मतलब उसका प्रयोग करते हैं और कितनी मात्रा में देनी है, तो ऐसा कहा गया है कि एक एक चम्मच यानी कि
लगभग 10-10 ml देना है। जो बड़ी बड़ी चम्मच होती है ना, तो 10-10 ml ऐसा मान लीजिए, क्योंकि एक चम्मच 1 तोला की मात्रा में लिया गया है। जो खाना बनाने का जो चम्मच होता है ना, वो 1 तोले की मात्रा में लिया गया है। परंतु हम जो टीस्पून होता है ना, वो टीस्पून 5 ग्राम या तो 6 ग्राम आएगा। जो खाना बनाने का जो मतलब सब्जी बनाने का जो चम्मच होता है, वो 1 तोले का मात्रा में होती है। तो 1 तोला लेना है, मतलब कम से कम 10 ml एक एक नथुनों में, मतलब दोनों नाक में, दोनों नथुनों में आपको 20 ml आपको मतलब नशे डालना है। ये ध्यान में रखना है। तो नशे जब हम मतलब डालते हैं, तो उसमें मतलब धीरे 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 क्या होता है, उसमें नींद आने लगती है। इसके लिए मरीच आदि नस्यम का वहां पे प्रयोग करना जरूरी है। तो ठीक उसी तरह और एक मतलब नस्य बताया गया है, जिसका नाम है बचादी तैलम। ये बचादी तैलम नींद आने के लिए दिया जाता है, मतलब बच्चों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए दिया जाता है बच्चों को। परंतु बड़ों को दिया जाता है तो उसमें फिर परिणाम नहीं आता। और ये बड़ों को किस में दिया जाता है, अपस्मार रोग में दिया जाता है। जो एपिलेप्सी फिट्स होता है, मतलब मिर्गी का दौरा पड़ता है बार बार, तो उनको बचादी तेल का नशे दिया जाता है। परंतु यही बचादी तेल जब किडनी फेलियर के रोगों को दिया जाता है, तो उसको नींद आने लगती है। परंतु जिसको मतलब मिर्गी का मतलब कोई रोग नहीं हो, उसको मतलब बचादी तेल देते हैं ना, तो उसको भी नींद आती है, मतलब बहुत अधिक नींद आती है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि उल्टी आने लगती है, बहुत बहुत उल्टी हो जाती है। और इतना ज्यादा उल्टी होती है कि गला भी मतलब ऐसा छिल जाता है उसका। फिर वो मतलब गले में दर्द होने लगता है, छाती में भी दर्द होने लगता है, पेट में भी दर्द होने लगता है। और वो मतलब पूरा जो लिवर है, लिवर पूरा गर्म हो जाता है। और उसका बिलिरुबिन टेस्ट करेंगे तो उसका बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके लिए स्वस्थ व्यक्ति को बचादी तेल का नशा नहीं करना चाहिए। परंतु जब किडनी फेलियर हो जाता है, उसमें बचादी तेल का नशे देते हैं, तो उसको मतलब सर्वांग शुल में बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है, जिसका नाम है अपमार्गादि नस्य। ये अपमार्गादि जो नस्य है, ये जो मतलब होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, अर्धावेदक। अर्धावेदक यानी कि जो आधा शीशी बोलते हैं हिंदी भाषा में। तो आधा शीशी में जब ये अपमार्गादि नस्य का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत अच्छा परिणाम मतलब फायदा मिलता है। परंतु यही अपमार्गादि नस्य का जब हम मतलब किडनी फेलियर के सर्वांग में देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इसके लिए आप लोग भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी मतलब नशे में ज्यादा कुछ तो बताया नहीं था, ये दो मतलब तीन मतलब बताया था, तो मैंने बता दिया। अभी हम बात करेंगे ये घृत कल्प की कुछ बात करेंगे, कि मतलब क्या क्या घृत कल्प में मतलब बताया गया है। तो घृत कल्प में ऐसा बताया गया है, आयुर्वेद ग्रंथ में सबसे पहले गुड़ पिपली घृतम है, ऐसा बताया गया है। गुड़ पिपली घृतम का जब हम मतलब प्रयोग करने के लिए देते हैं, और ये जितने सारे मतलब जो घृत है, आप इसके मतलब छाती से लेकर मतलब गर्दन से लेकर के मतलब ये नाभि तक उसका लेप भी लगा सकते हैं, मालिश भी करा सकते हैं, और उसको खाने के लिए भी दे सकते हैं। परंतु 1 चम्मच से अधिक मात्रा में नहीं देना है, ये ध्यान में रखना है। तो घृतम कल्प में मतलब ऐसा बताया गया है कि गुड़ पिपली घृतम, ये सबसे पहले बताया है आयुर्वेद ग्रंथों में। इसके लिए आप गुड़ पिपली घृतम का आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और मतलब क्या बताया है कि उसमें ऐसा कहा गया है कि एरंडादि घृतम है। मतलब एरंडादि जो घृतम होता है, इसका जब हम मतलब उसको पीने के लिए देते हैं, उसका लगभग 4-5 प्रकार का काम करता है। एक तो सर्वांग शुल में काम करता है, पेट को अच्छे से साफ कर देगा, क्योंकि इसमें एरंड मतलब तेल मतलब मिला हुआ है। एरंड का मतलब बीज उसमें कल्क किया गया है, आप लोगों मतलब समझ गए होंगे। तो एरंड नदी घृत का जब प्रयोग करते हैं, तो उसमें पेट को अच्छे से साफ कर देता है। उसको थोड़ा भूख भी अच्छी लगती है, क्योंकि किडनी फेलियर के रोगों को भूख लगती नहीं है, उसका अग्निमांद पड़ जाता है। और हेमोग्लोबिन की थोड़ी मात्रा में बढ़ जाता है, बढ़ा देता है। यदि नहीं बढ़ा है, तो मतलब जो घटता होगा, तो घटाने के लिए वो मतलब उसको मतलब रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब वो घटाएगा नहीं, फिर उतनी मात्रा में उसको बरकरार रखेगा। और उसको नींद बहुत अच्छी आएगी, और उसके जो पूरे शरीर में जो भारीपन रहता है, वो भारीपन को दूर कर देगा। इतना अच्छा काम करता है एरंडादी घृत का। इसके लिए एरंडादी घृत का आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है। ठीक उसी तरह और मतलब क्या है ना, दाधिक घृत है। दाधिक घृत मतलब एक प्रकार का मतलब घृत है। ये दाधिक घृत है ना, ये स्त्रियों को दिया जाता है। स्त्रियों को किस स्थितियों में दिया जाता है, जिन स्त्रियों को मतलब योनि में मतलब जो बहुत जोर मतलब जोर से दर्द होता हो, मतलब अंदर से खुजली होती हो, या तो गर्माहट मतलब लगता हो, जलन होती हो, तो ऐसी स्थिति में ये दाधिक घृत दिया जाता है। वहां पे बत्ती धारण करने के लिए, बत्ती धारण करने के लिए यानी कि मतलब रुई लेते हैं, और ये घी से रुई को भिगो करके योनि में धारण करने के लिए दिया जाता है। इसको बत्ती का धारण करने के लिए कहा जाता है, इसको बत्ती धारण ऐसा कहा जाता है। तो ये दाधिक घृत जो है, इसको जब हम मतलब सेवन करने के लिए देते हैं किडनी फेलियर के रोगी को, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है पिप्पली घृतम।
ये आप लोगों को मालूम है, कोरोना के काल में पिपली घृत है ना, जिन जिन वैद्यों ने बना के रखा था, उनको मतलब फिर बनाने के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। मतलब कितने लोगों को तो, क्योंकि पिपली जो घृत बनता है ना, उसके बनाने के लिए कम से कम 7 दिन चाहिए होता है। परंतु कोरोना के काल में मतलब महामारी जो मतलब चल रही थी, जो सरकार के द्वारा लॉकडाउन शटडाउन जो भी मतलब था, जब वैक्सीन नहीं निकली थी पहला साल, तो इतनी मात्रा में वैद्यों का पिपली घृत मतलब बिका कि क्या बताए। मतलब 7 दिन भी मतलब लोग मतलब 7 दिन भी मतलब धैर्य मतलब नहीं था उनके पास। बोलते थे कि मतलब 2-3 दिन में ही उनको बना के दे दीजिए। तो जो 7 दिन में बन करके तैयार होता था पिपली ग्रुप, वो बहुत अच्छा काम करता था। परंतु जो 2-3 दिन मतलब पैसों के लालच में कोई कोई वैद्य 2-3 दिन में ही बना के दे देते थे, तो वो फिर उतना काम नहीं करता था। तो ये पिपली जो घृत होता है ना, ये सर्दी में, खांसी में, जुकाम में, नाकबंद में, और फिर मतलब जिनको मतलब पेट दर्द में ये दिया जाता है, गैस्ट्रिक मतलब होता है ना, तो उसको दिया जाता है। परंतु यही पिपली घृत जो है, जब हम मतलब किडनी फेलियर के रोगी को मतलब सर्वांग में देते हैं, तो उसमें हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है बीज पुराद्य घृतम। तो बीज पुरादि घृतम का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी हमें ऐसा ही मतलब फायदा मिलता है। मतलब ये मतलब कैसा भी मतलब दर्द हो, और ये बीज पुरादि घृतम जो है ना, ये मतलब लगभग मतलब स्त्रियों को ही अधिक मात्रा में दिया जाता है। क्योंकि जो स्त्री मतलब देखे होंगे, कोई कोई स्त्री लोगों को मतलब जो स्तनों में दर्द होता है, स्तनों के मतलब जो निपल में दर्द होता है, या तो पसलियों में दर्द होता है, इतनी जोर में दर्द होता है कि वो रह नहीं पाते, सह नहीं पाते। तो वो आयुर्वेद के वैद्य के पास जाते हैं ना, तो उनको दिमाग पर मतलब काम नहीं करता है, अरे क्या देना है क्या देना है। क्योंकि मतलब ऐसी दवाई मतलब, क्योंकि वो कोई कंपनी बनाती नहीं है, और एमआरए मतलब जितना बताता है उतना ही मतलब वो समझते हैं। फिर वो अध्ययन बहुत कम करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। और ये जो मतलब बीज पुरादि घृतम है, ये केवल वैद्य ही मतलब बनाते हैं, कोई कंपनी बनाती नहीं है। इसके लिए मतलब मैं भी किसी को बताता नहीं हूँ बीज पुरादि घृतम का सेवन करो, क्योंकि मिलेगा ही नहीं तो फिर बताने का क्या फायदा। इसलिए मतलब मैं कभी बताया नहीं किसी को। परंतु आज किडनी फेलियर का मतलब विषय चल रहा है, इसके लिए मैं बता देता हूँ। कभी भी मतलब जो स्त्रियों में स्तनों में दर्द होना, स्तनों के निपल में दर्द होना, या तो पसलियों में दर्द होना, इसलिए बीज पुरादि घृतम का आप प्रयोग करिए। एक 1 से 2 दिन में ही आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। मतलब उसको नियमित रूप से जब 40 दिन सेवन करेंगे, तो सदा के लिए वो पूरा जो स्तनों का दर्द है वो पूरा ठीक हो जाता है। इसके लिए बीज पुरादि घृतम का बहुत अच्छा फायदा मिलता है। परंतु यही बीज पुरादि घृतम का जब हम मतलब किडनी फेलियर में देते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपका बीज पुरादि घृतम का मतलब प्रयोग, मतलब कुछ कल्पना मतलब मैंने बता दिया। अभी मैं आप लोगों को कुछ रस कल्प बताऊंगा। रस कल्प यानी कि मतलब जो रस यानी कि जो पारद भस्म रस पृष्टि से जो मिला हुआ जो मतलब घटक जो होता है, उसको रस कल्प कहा जाता है। तो रस कल्प में सबसे पहले ऐसा बताया है कि जिनको मतलब सर्वांग शूल के साथ में थोड़ा हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मंडरा आदि रस करके औषधि है उसका प्रयोग करना चाहिए। और एक एक रत्ती में एक एक रत्ती की मात्रा में दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार तक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। परंतु एक रत्ती से अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। और रसकल्प की जितनी सब मतलब जो औषधियां मैं बता रहा हूँ, उनका मतलब अनुपान है। अनुपान है यानी कि किसके साथ में सेवन करना है, तो मधु के साथ में मिला करके सेवन करना है, ये ध्यान में रखना है। तो मंडोर मंडोर भस्मादि रस करके जो औषधि है, इसको भी मतलब मधुर के साथ में जब सेवन करेंगे, तो कैसा भी मतलब जो सर्वांग शूल होता है, चाहे मतलब किसी भी कारण से, किडनी फेलियर के मतलब कारण से हो, या तो किसी और भी कारण से, तो उसको भी मतलब ये ठीक कर देता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है मंडोर रस। पहले तो बताया ये मंडोर भस्मादि रस, और दूसरे मतलब जो है मंडोर रस। ये मंडोर रस भी ऐसा ही मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है मंडोर बटक रस। मंडोर बटक रस, ऐसा मतलब इसका नाम है। तो मंडोर बटक रस का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं, ये दक्षिण भारत की बहुत सारी कंपनियां बनाती है मंडोर बटक रस करके। तो इसका जब मतलब ये हम प्रयोग करते हैं मधु के साथ में, तो इसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है महेश्वर रस। ये महेश्वर रस ज्यादा करके मतलब ये भेषज रत्नावली का मतलब योग है महेश्वर रस। और ये जिनको मतलब हेमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है, तो उनको दिया जाता है। परंतु ये हेमोग्लोबिन की मात्रा के साथ में सर्वांग शूल हो किडनी फेलियर के रोगी को, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है लघु शंख भस्म रस। ये मतलब औषधि आपको मतलब किसी वैद्य के पास से ही आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बना बनाया मतलब कहीं पे भी मिलता नहीं है। तो लघु शंख भस्म रस करके जो औषधि है,
जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो सर्वांग शूल में चमत्कार की भांति काम करते हैं, आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे। तो ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है लौह रस। तो जब हम मतलब लौह रस का प्रयोग करते हैं तो भी हमें ऐसा ही मतलब फायदा मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह लौह त्रिफला रस, लौह त्रिफला रस यानी कि उसमें लौह भस्म के साथ में त्रिफला और कुछ कुछ मतलब औषधियां मतलब घटक है, उसको मिला करके रखा जाता है और उसको भी ऐसे ही मतलब मधु के साथ में सेवन करने के लिए दिया जाता है, एक एक रत्ती दो दो रत्ती की मात्रा में। तो इसको दिन में 5 बार 6 बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है जिसका नाम है लौह भस्म रस। लौह भस्म रस यानी कि उसमें भी मतलब लौह भस्म है और उसमें पारद है, गंधक है, अभ्रक है और भी मतलब कई सारी औषधियां है, मुझे ठीक से स्मरण नहीं, क्योंकि उसका मतलब घटक हम इतना याद नहीं रखते। हम केवल मतलब औषधियों के ही मतलब नाम नोट बना के रखते हैं, क्योंकि उसके जो मतलब सारे जो घटक होते हैं ये सब मतलब पुस्तकों में ही मतलब मिल जाता है, इसके लिए हम घटक को मतलब स्मरण नहीं रखते। तो लौह भस्म रस करके जो औषधि है तो उसका जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है लोहा मूर्तम रस करके। तो लोहा मूर्तम रस का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और मतलब बहुत मतलब ऐसे रसकल्प है, जैसे लोहा भैया रसम, बचादी रसम, विद्याधरा रसम, विश्व रूप रसम और बन्नी त्रिफला रसम, फिर वैश्वानर रस, ऐसे मतलब ऐसे भी बहुत सारे मतलब रस है। और मतलब रस है जिसका नाम है अमृत गर्भ रस, अमृत मंडूर रस, कृष्णादि रस, कुलादि मंडूर रस। फिर मतलब रस में ऐसा बताया गया है कि अग्निमुख रस, फिर अश्व चूर्ण रस, फिर कलाय चूर्ण रस, कृष्णादि चूर्ण रस, फिर ऐसा मतलब और मतलब रस है कि गज केसरी ऐसा 16 गज केसरी रस। ये 16 गज केसरी रस तो बहुत सारे वैद्यों में बहुत मतलब प्रसिद्धि है, क्योंकि 16 गज केसरी इसका नाम ही मतलब कितना बहुत बढ़िया नाम है कि मतलब कैसा भी 16, मतलब ये शुल्क केसरी रस है, ये केवल किडनी फेलियर में सर्वांग शुल्क में काम नहीं करता। आपको मतलब सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, एडियो में दर्द हो, मतलब आपका खाना खाने के बाद में पेट में दर्द हो, छाती में दर्द हो, मतलब कहीं पे भी दर्द हो, आप शुल्क केसरी रस उठा के दे दीजिए। आपके पास मतलब हर कोई आप मतलब वैद्य है, चाहे नए वैद्य है, पुरातन वैद्य, कोई भी वैद्य है, शुल्क केसरी रस तो हर किसी के पास होना ही चाहिए। तो 16 गज केसरी मतलब ये रस है ना, ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। मतलब कैसा भी मतलब पुराना दर्द हो, कैसा भी मतलब भयंकर दर्द हो, तो वो सारा दर्द में ये 16 गज केसरी रस बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह गदमद दहन रस, ऐसा करके औषधि है, तो ये भी मतलब बहुत सारे मतलब जो दर्द होता है उसको भी बहुत अच्छा काम करता है। और एक औषधि रस है जिसका नाम है त्रिफलारोह। त्रिफलारोह ये अधिकतर मतलब जो इसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, या तो फिर मतलब जिनका लिवर ठीक से काम नहीं करती, भूख अच्छे से नहीं लगती, तो उनको दिया जाता है। परंतु ये त्रिफलालोह करके जो औषधि है इसको जब हम किडनी फेलियर में देते हैं तो ये सर्वांग शूल में काम करता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन तो बढ़ाने के लिए इसका मतलब काम कर रहे हैं, परंतु सर्वांग शूल में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, इसके लिए आप इसको दे सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है त्रिफला मंडूरम। ये जो त्रिफला मंडोरम है ये भी भेषज रत्नावली का ही योग है, तो आप उसको भी मतलब प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक उसी तरह त्रिनेत्र रस करके औषधि है, ये मतलब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। त्रिनेत्र रस जो औषधि है ये आप लोगों को मालूम है, ये जो किडनी का जो स्टोन होता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, गल ब्लैडर में स्टोन होता है तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, और लिवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। परंतु यही त्रिनेत्र रस जब हम मतलब प्रयोग करते हैं सर्वांग शूल में किडनी फेलियर के रोगी को, तो उसमें भी बहुत अच्छा हमें फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और मतलब औषधि है जिसका नाम है ताम्राष्टकम। ताम्राष्टकम का प्रयोग तब करना जब वो दर्द के मारे चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, मतलब वो बेचैन हो रहा है, मतलब वो संभल से मतलब वो धैर्य के जो सीमा होती है उस सीमा से बाहर हो, वो संभाल नहीं पा रहा हो, अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पा रहा, तो ऐसी स्थिति में ताम्राष्टक का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा, हल्का सा दर्द है और आपने ताम्राष्टक का प्रयोग कर दिया तो उससे क्या होगा, पूरे शरीर में एकदम मतलब गर्मी बढ़ जाएगी और वो उतना जलन होगा कि वो संभल नहीं पाएगा। इसके लिए ताम्राष्टक का प्रयोग जो है सोच विचार करके करना चाहिए, ये नहीं तो फिर बाद में बड़ा भयंकर परिणाम देगा। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है गौड़ रस। गौड़ रस भी मतलब ये शरीर में जो सर्वांग दाह होता है, जलन होता है, जलन बोल रहा हूँ, जो दर्द होता है सर्वांग शूल में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका हम प्रयोग ज्यादातर क्या करते हैं, चर्म रोगों में, कुष्ठ रोगों में, एलर्जी में, स्किन डिजीज में या तो रक्त विकार में किया जाता है।
और इसका आप लोग नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका नाम है गंधक रसायन। तो ये गंधक रसायन जो मतलब स्किन डिजीज में किया जाता है, आप लोगों को मालूम है। परंतु ये गंधक रसायन यदि मतलब सर्बांग में दे दिया गया किडनी फेलियर के रोगी को, तो गंधक रसायन बहुत अच्छा काम करता है। परंतु यदि मतलब पेट में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, किसी एक जगह में दर्द हो किडनी फेलियर का, वहां पे गंधक रसायन काम नहीं करता है, ये ध्यान में रखना है। मतलब गंधक रसायन वही औषधि जब पूरे शरीर में दर्द होता है तो काम करता है, परंतु किसी एक जगह पे काम करता है मतलब दर्द होता है किडनी फेलियर का, तो फिर उसमें काम नहीं करता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, और इसका क्या रहस्य है मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। तो मैं आप लोगों के सामने इसका क्या मैं रहस्य बताऊं, परंतु ये ऐसा ही काम करता है। कभी कभी हम भी मतलब सोच में पड़ जाते हैं, अरे औषधि वही है, जब पूरे शरीर में दर्द होता है तो काम करता है, परंतु जब एक ही जगह पे काम करता दर्द होता है तो उसमें तो बहुत अच्छा काम करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि पूरे शरीर में आपका दर्द हो रहा है, गंधक रसायन दे दिया, 2 गोली, 2 गोली नहीं देना, 3 गोली देना है। और उसको मतलब किसके साथ में देना है, मधु के साथ में या तो घी के साथ में देना है। तो कम से कम यदि मान लीजिए कि 1 घंटे में उसका दर्द दूर हो गया, तो यदि मतलब किसी एक जगह पे दर्द हुआ, गंधक रसायन दिया, तो कम से कम 10 मिनट में तो उसका दर्द दूर हो जाना चाहिए। परंतु वहां पे 1 घंटे क्या 10 घंटे में भी बाद में देखेंगे उसमें रत्ती भर भी परिणाम नहीं है, 1% भी उसमें परिणाम नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसा है गंधक रसायन। इसके लिए गंधक रसायन का भी जो प्रयोग करेंगे तो सोच विचार कर करिएगा। मतलब जब पूरे शरीर में दर्द हो तब मतलब करना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह और ऐसा मतलब कहा गया है रस कल्प में कि धात्री फलादि रस करके औषधि है। तो धात्री फलादि रस का भी जब हम प्रयोग करते हैं तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जो कि मतलब हमें मतलब क्या होता है कि जब हमारे बाल टूटने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं, या तो फिर हमें ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखों में दिखाई नहीं देता, या तो फिर पेशाब में धात जा रही है, तो हम ये औषधि का सेवन करते हैं। औषधि का नाम है धात्री लोह। और आप लोगों को मालूम है, और आप लोग मतलब मन में कोई कोई सुना होगा, कोई कोई वैद्य होंगे, तो आप लोगों को लगता होगा अरे ये क्या औषधि बता रहा है, इधर का औषधि उधर का औषधि, ये इसमें काम करता है उसमें काम करता है, किडनी फेलियर के सर्वांग में कैसे काम करता होगा। ये सच में काम करता है, आप इसका प्रयोग करके देखिए। आप लोग मतलब ऐसा मत सोचिए कि मतलब इसके लिए कोई अलग से मतलब औषधि बताया गया है, वर्णन किया गया, ऐसा नहीं है। मतलब एक एक औषधि आयुर्वेद की अनेक अनेक रोगों पर काम करता है, परंतु हम लोग को उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है, इसके लिए हम इधर उधर उधर मतलब भटकते रहते हैं। यही मतलब हमारी दुर्बलता है, और यही हमारी दुर्बलता को एलोपैथी जो मॉडर्न साइंस है वो हमारा मतलब उसका फायदा उठाने लगता है। क्योंकि हमें हमारा मतलब संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में हमें मतलब अज्ञान रहते हैं, और जब वो हमें मतलब लाके के उनका ज्ञान हमें थोप देते हैं हमारे दिमाग पर, हमको लगता है कि जो हम उनका ज्ञान है वो सच है, वही सही है, वो मतलब सबसे मतलब बेस्ट है, सर्वोत्तम है। और हमारा जो ज्ञान है वो बिल्कुल कुछ काम का नहीं, हमारा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा हमारे मन में विचार आने लगता है। परंतु वास्तविकता इससे कहीं मतलब अंतर है, मतलब इससे बहुत मतलब अलग है। तो जो धात्री लौह होता है वो किडनी फेलियर के सर्वांग में का काम करता है। ये तरह एक औषधि है जिसका नाम है पथ्यादि लोह। ये पथ्यादि लोह जो है ना, ये भी भेषज रत्नावली में बताया गया है। ये उसमें गैस्ट्रिक मतलब अजीर्ण अधिकार में उसका बताया गया है। तो अजीर्ण अधिकार में जो पथ्यादि लोह मतलब बताया गया है, यहाँ पे मतलब बताया गया है कि मतलब हजम शक्ति को बढ़ाता है भेषज रत्नावली में। परंतु यही जो पथ्यादि लोह है ये सर्वांग शूल में भी काम करता है, इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह एक औषधि है जिसका नाम है पीड़ा भंजी रस। पीड़ा यानी कि मतलब दर्द यानी कि शूल, तो कैसा भी मतलब सर्वांग शूल हो किडनी फेलियर का, तो उसका पूरा भंजन यानी कि पूरा खंडन कर देता है। इसके लिए आप उसका मतलब दे सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है भुदारू रस। तो भुदारू रस जो होता है ना, ये भी मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करता है, फायदा करता है। ठीक उसी तरह और एक मतलब औषधि है, उसका नाम है भीम मंडूर रस। भीम मंडूर रस का जब हम मतलब प्रयोग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। मतलब कैसा भी दर्द हो तो मतलब सर्वांग शूल में वो हमें मतलब फायदा मिलता ही मिलता है। इसके लिए हम मतलब बिना किसी मतलब ये द्वंद के, बिना किसी दुविधा के आप इसका प्रयोग करिए, तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, मिलना ही मिलना है, ये ध्यान में रखना है। और आप मतलब किडनी फेलियर के पेशेंट की चिकित्सा करिए, और यश कमाइए, यश प्रतिष्ठा कीर्ति ये सब मतलब कमाइए, और उसके साथ में लोगों को ठीक भी करिए, अच्छा भी करिए। तो इससे मतलब क्या होगा, आयुर्वेद की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, और आयुर्वेद का जो ध्वजा है वो चारों ओर मतलब लहराना चाहिए, फहराना चाहिए। तो जो भी है आप इसका मतलब प्रयोग करिए।
अभी मैं कुछ मतलब कुछ अलग मतलब कल मैं बताऊंगा। तो ऐसा कहा गया है कि यवशक्ति योगा मतलब करके मतलब औषधि है, मतलब उसका मतलब प्रयोग है। उसका जब हम मतलब देते हैं खाने के लिए मतलब देते हैं, इसका अर्थ ये है कि इसको मतलब जैसे हम कोई हलवा बनाते हैं या तो उपमा बनाते हैं या तो फिर जो रवा बनाते हैं, सोजी बनाते हैं, ऐसा ही मतलब यवशक्ति का मतलब बनाना है, मतलब सत्तू का जैसा, और उसको मतलब सेवन करने के लिए देना है। तो सर्वांग सोल में बहुत अच्छा मतलब फायदा होता है। ठीक उसी तरह विदारे आदि योगा करके मतलब औषधि है। तो विदारे आदि योगा कर जो औषधि हम जब उसका प्रयोग करने के लिए देते हैं तो हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है कुशादिक क्षीर योग। तो कुशादिक क्षीर योग का उसको मतलब पीने के लिए देना है। तो पीने के लिए देते हैं ना, तो उसके पूरे शरीर का गर्मी दूर हो जाता है, लिवर को, किडनी को, स्प्लीन को, और जो क्या क्या होता है, स्प्लीन होता है, फिर जो अग्न्याशय होता है, पेनक्रियाज, उसको भी बल देता है और फुसफुस को भी बल देता है। इसके लिए कुशादिक क्षीर जो मतलब है उसका प्रयोग करने के लिए देना चाहिए, और इसको मतलब सच में बहुत अच्छा मतलब फायदा मिलता है। और एक मतलब ऐसा है कि यदि मतलब मान लीजिए कि आपके आसपास मतलब कोई इतना औषधि नहीं है, आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, और अचानक क्या हुआ, किडनी फेलियर का जो रोगी है उसके मतलब सर्वांगशूल हो गया। सर्वांगशूल का मतलब दो लक्षण होता है, या तो पूरे शरीर में दर्द होना एक साथ में, या तो फिर आज सर में दर्द होना, कल मतलब आंखों में दर्द होना, परसों मतलब एक दिन के अंदर में मतलब दूसरे दिन में उसके गले में दर्द होना, दूसरे दिन में मुंह में दर्द होना, दूसरे दिन में छाती में दर्द होना, दूसरे दिन में मतलब शरीर के एक एक मतलब अंग में मतलब दर्द होना, मतलब एक साथ में दर्द होना, ये एक प्रकार का लक्षण है। और आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, मतलब अलग अलग मतलब जगह पे मतलब दर्द होना, परंतु प्रतिदिन दर्द होना, ये एक प्रकार का सर्वांगशूल मतलब कहा जाता है। इसके लिए कभी ये मतलब द्वंद्व में ना पड़े कि सर्वांगशूल मतलब कहा था सत्यवान जी ने, और इसका तो सर में दर्द हो रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। परंतु उसका हिस्ट्री निकालिए, परसों कल भी इसका सर में दर्द होता था क्या, परसों भी इसका सर में दर्द हुआ था क्या, और उसके दूसरे मतलब पहले दिन भी सर में दर्द हुआ था क्या। तो रोगी बोलेगा नहीं नहीं, उससे पहले दिन मतलब आंखों में दर्द होता था, उसके दूसरे दिन मतलब पैरों में दर्द होता था, उसके दूसरे दिन पेट में दर्द होता था, और आज सर में दर्द हो रहा है। तो तुरंत समझ जाइए कि उसका जो है ना ये सर्वांगशूल है। और बिना किसी मतलब समय नष्ट किए आपको मतलब एक मतलब बहुत अच्छा सा मतलब सरल मतलब प्रयोग बता देता हूँ। उसको नारियल का पानी पीने के लिए दीजिए सर्वप्रथम। आप मतलब औषधि तो उसको बनाएंगे, औषधि संग्रह करेंगे, उसको देंगे, तो उसमें तो फिर वो दर्द के मारे तड़प 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 रहा होगा, छटपटाता होगा, चिल्लाता होगा, और उसके आसपास मतलब किसी को भी चैन से रहने के लिए नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करना है, उसको पेट भर के जितना वो मतलब पी सके उसको उतना नारियल का पानी पीने के लिए दे दीजिए। और नारियल का पानी मतलब उसको है ना, नारियल में मुंह लगा करके पीने के लिए दीजिए, नारियल में पाइप लगा ढाल करके, या तो कांच के गिलास में मत दीजिए। उसको बोलो नारियल से ही मतलब तुझे डायरेक्ट पीना है, जितना मतलब नीचे गिरता है तो गिरने दीजिए, कोई बात नहीं, परंतु पेट उसका भर जाना चाहिए नारियल के पानी में। ये सबसे पहले ये उपाय करना है। दूसरा मतलब क्या उपाय करना है, पंचकोल सिद्ध पेय का प्रयोग करना है। पंचकोल क्या है, आप लोगों को मालूम है, अभी वर्षा ऋतु चल रहा है, तो वर्षा ऋतु में पंचकोल है ना, ये औषधियों का राजा है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब आप पंचकोल का प्रतिदिन सेवन करते हैं मधु के साथ में, तो आपको वर्षा ऋतु में कुछ भी मतलब कोई भी रोग नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। तो यदि पंचकोल चूर्ण सेवन नहीं करते हैं मधु के साथ में, तो फिर आपको कुछ ना कुछ रोग जरूर होगा। तो ये पंचकोल जो है, सौंठ है, पिपली है, पिपला मूल है, फिर चब्बे है, चित्रक है। ऐसा कहा जाता है कि पिपली पिपला मूलम चब्बे चित्रक नागरे पंचेतानि चसामानि पंचकोल इति स्मृता, ऐसा कहा गया। तो इसका मतलब पहले आप इसका क्या करिए, मतलब उसका दूध के साथ में या तो पानी के साथ में उसको मतलब काढ़ा बनाइए, और काढ़ा बना करके फिर उसको मतलब क्या करिए कि अभी मतलब उसको धीरे धीरे ठंडा होने के बाद में मधु मिला करके उसको पीने के लिए दीजिए, सेवन करने के लिए दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसका जो सर्वांगशूल है वो धीरे 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 उसको राहत मिलेगी। और मतलब मान लीजिए कि आपके पास कोई मतलब औषधि नहीं है, तो फिर क्या करना है, तो मतलब काला तिल लीजिए, ये ध्यान में रखना है। चाहे काला तिल या तो सफेद तिल, जो आपको तिल मिले, तो उसको मतलब मुट्ठी भर तिल तिल लीजिए, और उसको क्या करना है, कम से कम 2 लीटर पानी में उसको उबालना है। 2 लीटर पानी में उबाल करके, या तो फिर मतलब लीजिए 250 ग्राम, 250 ग्राम उसको काला तिल लीजिए, या तो सफेद तिल लीजिए। उसको क्या करना है, 10 लीटर पानी में उबालना है। 10 लीटर पानी में उबाल के उबालते जब 5 लीटर बचे, तो उसको छाल मतलब उतार लेना है चूल्हे में से।
और उसको ठंडे होने के लिए देना है। मतलब पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है, हल्का सा गर्म रहना चाहिए, जितना गर्मी की एक छोटा बच्चा सहन कर सके उतना मात्रा में गर्म रखना है, गुनगुना रखना है। और उसके पूरे शरीर का कपड़ा निकाल देना है और उसको मतलब नीचे मतलब उसको या तो फिर मतलब जो रस्सी वाला जो खटिया होते हैं ना, जो पहले मतलब जो चाचा ताऊ दादा दादी के मतलब जो आज से लगभग 20 साल पहले की जो खटिया मतलब होता था, रस्सी का था मतलब जो खटिया होता था बिस्तर, उसमें उसको लेटा देना है बिना कपड़ों के। और उसके ऊपर जो ये जो तिल का जो काढ़ा है इसका उसके ऊपर मतलब धीरे से मतलब उसकी जो धारा होती है ना, आप कभी शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे मतलब शिव जी के लिंग के ऊपर वो एक मतलब तांबे का या तो पीतल का जो हंडी होता है उसमें पानी भरा रहता है और शिव जी के लिंग के ऊपर वो पानी बरसता रहता है। तो उसको ऐसा कहा जाता है उसकी धारा मतलब बारी धारा ऐसा मतलब कहा जाता है। तो उसके जो किडनी फेलियर के रोगी के ऊपर जो है तिल का जो काढ़ा है मतलब आपने किया उसका आपको मतलब धारा गिराना है उसके शरीर के ऊपर, पूरे शरीर में उसको मतलब धारा गिराना है। ये आप एक ही मतलब उपाय करिए तो भी आपको मतलब बहुत चमत्कार परिणाम मिलेगा। 5 से 10 मिनट मतलब भीतर में उसको रोगी को थोड़ा मतलब राहत मिल जाएगी, 5% राहत मिल जाएगी। और आधा घंटे के बाद में उसको लगेगा हाँ मुझे अभी थोड़ा राहत मिला। और उसका मतलब जब तक उसका जो 5 लीटर आपने जो काढ़ा बनाया है जब तक उसका धारा समाप्त हो जाएगा तो उसको धीरे 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 नींद आने लगेगी। और उसे खटिया के ऊपर ही उसको सोने के लिए छोड़ दीजिए, उसके मतलब कपड़ा पहनने के लिए मत बोलिए, उसके ऊपर कोई कटन का मतलब सूती कपड़ा उसके ऊपर ढक दीजिए। और जब तक मतलब उसको नींद ना टूटे तब तक उसको मतलब जगाना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ये केवल करिए तो भी मतलब आपका जो मतलब सर्वांग सोले किडनी फेलियर का तो भी आपको मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो इतना मतलब था जो मैंने आप लोगों के सामने मतलब उपस्थापना किया है, जो मतलब किडनी फेलियर के रोगी में जो सर्वांग सोले। आशा करता हूँ आप लोगों को नई दिशा मिली होगी, अच्छी मतलब जानकारी मिली होगी। आप इसका प्रयोग करिए, फिर मतलब मुझे इसका मतलब ग्रुप में भी बता सकते हैं या तो फिर हमें भी मतलब कभी सत्र में या तो फोन करके भी हमें बताइए हाँ हमने ये प्रयोग किया तो हमें इतना मतलब परिणाम मिला, ये हमें लाभ मिला। तो हमें भी बताइए जिससे कि मतलब हमारा और उत्साह बढ़े। और मतलब सारा का सारा जो योग है आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है वो सारा का सारा योग संग्रह करके मैं आप लोगों के सामने और भी मतलब ढेर सारा औषधियां बताऊं। बहुत सारे मतलब ऐसे तो रोग बहुत सारे हैं, मतलब सभी एक एक रोगों के ऊपर हमें मतलब क्या क्या औषधियां मतलब काम करती है वो सब हमें मतलब चर्चा करनी है। तो मैं अपने व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों के मतलब और कोई अनुभव हो या तो कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। वंदे मातरम। किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं है? भैया जी नमस्ते। भैया जी नमस्ते। क्या वेद जी आज का नमस्कार। एकदम मतलब। हाँ जी नमस्कार। वेद जी मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों में जैसे जो रहते हैं हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं तो उनको मतलब वापस ठीक कैसे करना। जो बच्चों हार्मोन्स का है रहते हैं मन। ना मतलब बच्चों हार्मोन्स का। रहते हैं ना डिसबैलेंस हो जाते हैं जो। बच्चों का। हाँ बच्चों में हो जाते हैं हार्मोन्स आप काम जैसे। क्या करते हैं? जी आप चिकित्सा करते हैं क्या? नहीं नहीं अभी तो नहीं चिकित्सा कर रहा हूँ। हाँ जी। नहीं चिकित्सा नहीं करता हूँ। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ फाइनेंस में। अच्छा, मैंने इसलिए हाँ पूछा क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है ना ये एलोपैथी से जुड़ा हुआ है। ये एलोपैथी वाले बोलते हैं कि हार्मोन मतलब इनबैलेंस हो गया, हार्मोन ऐसा हो गया। तो जी आयुर्वेद में जी। हार्मोन का मतलब कोई मतलब जिक्र नहीं है। आयुर्वेद में ऐसा अच्छा कहा गया है कि उसका मतलब एक एक कला होती है। और उसका मतलब एक एक जो कला होती है ना उससे से एक एक रस क्षरण होता है। तो आयुर्वेद में जी। उसका रस कहा गया है, एक प्रकार का रस होता है, वो रस क्षरण होता है। तो कौन सा रस मतलब क्षरण होता है उस सबकी अलग अलग चिकित्सा होती है, अलग अलग औषधियाँ होती है। तो कौन सा मतलब रस आपका मतलब कुछ बिगड़ा हुआ है या तो काम नहीं कर रहा है वो बताइए तो मैं कुछ बता सकता हूँ। जैसे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही और कमजोर है देखिए पहली तो। बात है आयु कितनी है, आयु बताइए।
आयु है 10 वर्ष। पुरुष है कि महिला है? महिला महिला। महिला है। सबसे पहली बात है, यदि मतलब कोई बच्ची है, यदि उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, खाया पिया उसका नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि उसकी मतलब जो गर्भ में थी, तो उसकी माता ने उसके ठीक भाव से मतलब उचित आहार का सेवन नहीं किया है। और उचित आहार का सेवन किया भी है तो जो उसने जब बच्चे ने जन्म लिया, मतलब मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लड़कों की बात अलग है, लड़कियों की बात अलग है, ये ध्यान में रखना है। तो मतलब जब मतलब जन्म हुई तो उसकी माता का दूध कम बनने लगता है। फिर मतलब उसको भरपेट मतलब मतलब खाने को नहीं मिलता है, और उसको भूख भी लगती है ना, तो माँ उसको ठीक से खाने नहीं देती। मतलब भूख लगती है तो भी मतलब उसको ठीक से ध्यान नहीं देती है, खाने के लिए भी नहीं देती है। तो फिर मतलब हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा। वैज जी वंदे मातरम। आपका तो आपको आपका सबसे आवाज नहीं पहले आ रहा। वहाँ। हेलो। जी जी, अभी अभी सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहा, आप आ रहा है। जी। हाँ वैद तो जी। वो जो मतलब बच्चों का मतलब उसने मतलब ठीक से उसकी माता ने खाने पीने की उसने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए फिर उसका मतलब जो है वो अग्नि मंद पड़ गया है। तो उसको अग्नि जो मंद पड़ गया, उसके अग्नि मंद की चिकित्सा के लिए आप औषधि दे दीजिए कुछ भी। तो इसके लिए रस पिपरी सबसे बहुत अच्छा है। 10 वर्ष है ना आपने बताया, तो 10 वर्ष हाँ हाँ की औषध, 10 वर्ष की बच्चे के लिए आप एक काम करिए, पुनर्नवारिष्ट और कालमेघा सब, इसकी मतलब ये दोनों औषधियां मतलब उसको मिला करके कुछ दिन नियमित रूप से दीजिए, बराबर। और हो सके तो एक औषधि है जिसका नाम है कुमार कल्याण रस, परंतु कुमार कल्याण रस थोड़ा महंगी आती है, जो कि गरीब लोग मतलब उसको खरीद करके सेवन नहीं कर सकते। तो जो धनी लोग हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु गरीब लोगों के लिए पुनर्नवारिष्ट और ये काल मेघा सब, और उसके साथ में आप चाहे तो जीरे का देरिष्ट, ये तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के, मतलब कितनी मात्रा में लेना है, 2-2 चम्मच लेना है। जीरा का अध्यारिष्ट 2 चम्मच, पुनर्नवारिष्ट या तो पुनर्नवा सब जो 2 चम्मच, और काल मेघा सब 2 चम्मच, ये तीनों को 2-2 चम्मच लेकर के एक कप पानी में उसको मिला करके सुबह में खाली पेट में, दोपहर खाली पेट में, शाम को खाली पेट, दिन में 3 बार उसको सेवन करने के लिए दीजिए, बराबर। और भोजन करने के बाद में जो सौंफ होता है, सौंफ 1 चम्मच, या तो फिर सौंफ आधा चम्मच, आधा चम्मच मिश्री, उसको चबाने के लिए दीजिए। चबा चबा करके उसको चॉकलेट की भांति, जैसे चॉकलेट हम मुंह में रखते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट तक मुंह में रहता है, हम धीरे 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 उसको चूसते रहते हैं, चूसते हुए हम उसको सेवन करते हैं। तो ठीक उसी तरह सौंफ और मिश्री है, इसको भी मतलब धीरे धीरे चबाते हुए उसके रस निकलने के लिए बोलिए, चूसने के लिए। तो ऐसा कुछ दिन मतलब नियमित रूप से करिए, लगभग 5 महीना, 6 महीना, 7-8 महीना, तो देखेंगे धीरे धीरे उसको मतलब भूख लगेगी, खाया पिया पचेगा, और उसके शरीर में भी लगेगा, हाइट भी बढ़ेगी, और उसका मतलब मोटा मतलब शरीर का वजन भी बढ़ जाएगा, और हृष्ट पुष्ट नजर आने लगेगी। ठीक अच्छा है जी। अच्छा, जैसे ये आपने लिखा है इनको, मतलब आपने मतलब डिस्क्रिप्शन डाल दी है क्या नीचे, क्या जैसे जी? आपने जो रस बताया। क्या बोल रहे हो भैया? इनको मैं लिख लेता हूँ, जैसे आपने अभी जो दवाई बताई। जी जी जी। और किसी का कोई क्या प्रश्न है? वेद सर जी मैंने वैद्य लिया था एक नमस्कार। वैद जी प्रणाम। कृपया कोई एक एक जन बोले। प्रश्न है सर। जी जी, बोल रहे हैं सर। हाँ वैद जी। 40 साल का आदमी है सर। 40 साल का हेलो जी। सर। हाँ जी। जी जी। और उसको 2 साल से सर सफेद दाग पैर और ओठ में है सर। 20 साल से सफेद दाग है? जी 2 साल से। अच्छा, 2 साल से, अच्छा। जी तो जी। उसके मतलब और कारण क्या है, कारण कारण क्या है उसका? उसका खान पान तो सर रहा होगा, थोड़ा मांसाहारी ही रहा होगा, तो और रहन सबसे पहले सहन। उसके शरीर का शोधन करिए, जी बिना शोधन का वो ठीक नहीं होगा। उसके पहले जी सबसे पहले उसका शरीर का शोधन करिए। जितना उसने मतलब इधर उधर का जो मतलब खाना खा के गंदगी मतलब शरीर में भर के रखा है, सबसे पहले उसको मतलब जो शोधन नहीं करेंगे तो उसका कुछ मतलब लाभ नहीं मिलेगा, बराबर। उसका बमन कराइए, विरेचन कराइए, उसको बस्ती दीजिए, ये सब मतलब करेंगे ना तो उसका पूरा शरीर का नस नाड़ी पूरे शरीर का पूरा एकदम शोधन हो जाएगा। उसके बाद में मैं औषधि बता दूंगा ना, तो औषधि एकदम रामबाण की भांति काम करेगा। जी जी। वैद जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम।
हेलो। जी क्या हो भैया, आप बोल रहे हैं मुझे से नहीं सुनाई दे रहा है या फिर आप बोल नहीं रहे हैं? जी, कोई दूसरा आदमी है सर। वंदे मातरम है जी। हाँ जी, वंदे मातरम। ये सोप मिश्री वाला मैंने प्रयोग किया 3-4 महीने तक, लेकिन मेरे को तो वही दस्त वगैरह यही रहते थे। क्या जी? मेरे को कोई पास इसमें सोप मिश्री वाला, हाँ जी। हाँ मैंने किया था ये प्रयोग। किसके ऊपर, बच्चे के ऊपर या अपने ऊपर? मेरे ऊपर ही किया था। इस खाना खाने के बाद आपकी आयु सोप मिश्री कितनी है? लेना। आपकी आयु 30 कितनी 30 है? साल। 30 साल। अच्छा। तो बताइए अपना क्या क्या अनुभव किया, बताइए। भूख तो काफी लगती है, लेकिन वो पाचन नहीं बन पाता। देखिए, भूख लगती है ना, तो धीरे 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 पाचन भी बनने लगेगा। आप उसमें क्या करिए, सौंफ के साथ में जीरा थोड़ा 1 चम्मच मिला के सेवन कर लिए, तो जीरा पाचन कर देगा। जी जी, जीरा भी मिलाना है उसमें। हाँ, जीरा मिला के मतलब सेवन करिए, तो वो मतलब भूख भी अच्छा से रहेगा और पाचन भी अच्छे से हो जाएगा। और तो जैसे जैसे सौंफ। ही आपका मतलब जीरा सौंफ मिला करके आपने मुंह में रखा, धीरे 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 उसको मतलब चबा चबा करके चूसने लगे। जैसे ही आपका मतलब मुंह से जीरा सौंफ मतलब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, मतलब पूरा का पूरा रस निकल गया, आपने मतलब आपने सेवन कर लिया, तो उसके बाद में हल्का सा मतलब 1 कप गुनगुना पानी पी लिया करिए। तो उसको और चमत्कार मिलेगा, उसका और फायदा मिलेगा अच्छे से। सौंफ, जीरा और मिश्री। जी, उसका ये सेवन करने के बाद में 1 कप गुनगुना पानी पी लीजिए। ये खाना खाने के बाद ही करना है ना, दोनों टाइम? हाँ, दोनों टाइम। ठीक है। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। ये वैद जी, एक आदमी है 45 साल का, उसे जी। ओसीडी की समस्या है, तो क्या ठीक हो किसकी सकता है आयुर्वेद में? किसकी समस्या है? ओसीडी। ओसीडी। ओसीडी क्या होता है भैया, मुझे नहीं मालूम। ये एक तरह से दिमागी प्रॉब्लम है, जैसे कुछ कोई चीज को देख रहे हैं तो देखते ही रह जाते हैं, उसी को अच्छा। सोचते रहे। अब तो इसके लिए थोड़ा कि नहीं लगा है कि नहीं। तो उसके लिए मुझे तो पहले रोग को समझना होगा, उसके बाद में मैं कुछ आप लोगों आपको बता पाऊंगा। आप ग्रुप में है ना शायद? जी जी। तो आप इसका ग्रुप में चर्चा करते हैं, क्योंकि मुझे जिसके बारे में मालूम नहीं, मैं उसके बारे में क्या बताऊं आपको। अच्छा ठीक है, वो स्वस्थ जी। समृद्धि परिवार में। उसका कुछ रिपोर्ट हो, तो रिपोर्ट मतलब ग्रुप में सेंड करिए, भेज दीजिए। उसको देखते हैं, मैं पहले पहले रोग को समझता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ। ठीक है वैद जी। जी। वैद्य जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी मेरा खुजली ठीक नहीं हो रहा है, जो जांग में खुजली है लगभग 2 साल से है। कभी ठीक होता है हाँ। कभी नहीं होता है, और इधर बरसात में थोड़ा रात को खुजली ज्यादा हो जाता है, ज्यादा खुजलाता है। आपने बताया था नीम का तेल, तो हमने 1 महीना नीम का तेल लगाया था, लेकिन कोई फायदा जी। नहीं हुआ। और उसके पहले 1 महीना हमने भीमसेनी कपूर और घी लगाया था, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ। और नींबू आपके लगाने पर आसपास पूरा चुभता है। आपके नींबू अगर आसपास कभी के सुन तो लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जी आपके आसपास कोई मतलब ऐसा कोई सेंटर है, पंचकर्म सेंटर? जी नहीं बाजिए। तो आप मतलब गूगल में सर्च करिए कि मतलब जोग कहाँ लगाते हैं, जो लिच्ची बोलते हैं ना, लिच्ची लिच्ची थेरापी। जी जी तो जी अपने जी। जी, तो ऐसा मतलब कोई थेरापिस्ट होगा आपके आसपास, तो लगा लीजिए, तो सारा का सारा जो रक्त है ना, दूषित रक्त, वो पूरा तरह से निकल जाएगा। तो निकल जाने के बाद में फिर आपका जो खुजली होती है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करना है आपको, थोड़ा स्नेह पान करके फिर बमन करवा लीजिए। 15 दिन में ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगा खुजली। जी भाई जी। वंदे मातरम वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम।
वैद जी, वो जो आपने नस्य के लिए बताया था एक बार कि नस्य जब लेते हैं तो वो नाक के द्वारा लेते हैं तो गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए, तो जी मतलब उसका क्या तरीका है लेने का? हाँ, तरीका लेने का मतलब ऐसा है कि आप मतलब उसको खटे जो खटिया होती है ना, खटिया पे उसको मतलब सुला दीजिए पूरा एकदम मतलब सीधा सा। और उसका जो जी सर है ना, सर थोड़ा खटिया से थोड़ा नीचे रखना है। और खटिया जो मतलब खटिया के बाहर जो है ना, एक छोटा सा स्टूल रख दीजिए, जैसे मतलब 2-3 इंच मतलब छोटा हो खटिया से मतलब ऊंचाई से। तो स्टूल लगा दीजिए, स्टूल के ऊपर मतलब सर रख दीजिए। और खटिया के ऊपर पूरा शरीर रहेगा गर्दन से। तो फिर वो क्या होगा कि जब हमारा मतलब जो सर है ना, जैसे मतलब आपने देखा होगा जब हम भुजंगासन करते हैं या तो सूर्य नमस्कार में जब हम मतलब हाथ ऊपर उठाते हैं तो हमारा जो गर्दन है एकदम मतलब खींचा चला रहता है। तो उस समय हमारा मतलब ना थूक अंदर जाता है ना सांस अंदर जाती है, क्योंकि वहां पे लग पड़ जाता है गले के पास में। त्रिकुट जो संधि होता है ना, वहां पे लग पड़ जाता है। फिर वो वहां से कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो खींचा रहेगा। उस समय जब नस्य डालते हैं ना, तो सारा का सारा नस्य जो है हमारा ब्रह्मरंध्र के पास में पहुंचता है। तो नस्य करने की जी प्रक्रिया जो है ऐसा ही होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद। जी, वंदे मातरम। बंदे। वैद जी, आपने जो अभी लीच थेरेपी के बारे में बताया, तो ये कोई खास प्रकार का लीच होता है या किसी भी लीच से काम हो जाता है? देखिए ये खास मतलब कोई लीची नहीं होता है। ये जो तालाबों में होता है ना, पहले मैंने एक बार बताया भी था जब हमारा जल के ऊपर जो चर्चा चल रही थी। तो मैंने बोला मतलब उस समय मैंने बताया था कि जब मतलब पहले लोग तालाबों में नहाने के लिए जाते थे, वो इतने मूर्ख नहीं थे, वो बड़े वैज्ञानिक थे। आजकल मतलब हर किसी को कुष्ठ रोग हो रहा है, सोरियासिस हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है। ये सब मतलब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग मतलब नदी का जल पानी है टंकी में चढ़ाते हैं, 12 महीना टंकी के पानी से नहाते हैं। यही हमारा दिक्कत है। सबसे बड़ा रोग का मतलब मूल कारण तो यही है। आप लोगों को क्या करना है, टंकी के पानी से छुटकारा पाना है, कुएं के पानी से नहाना है, तालाब के पानी से नहाना है, या तो नदी के पानी से नहाना है। परंतु नदी का पानी वर्षा ऋतु में स्नान करने के लिए मना किया गया है। तो वर्षा ऋतु में आपको कुएं का पानी या तो तालाब का पानी में आपको नहाना है। तो तालाब में पहले क्या होता था, ये लीची मतलब वहां पे जलों का, जिसको जो को जलों का ऐसा कहा जाता है। ये चरक संहिता में देखेंगे तो जलों का प्रकरण मतलब जलों का प्रयोग विधि मतलब उसमें बताया गया है, बराबर। तो जलों का मतलब जिसका खून गंदा होता था ना, रक्त विकार होता था, वो सारा का सारा वो जलों का ही मतलब वो टेस्ट कर लेता था। जब हम नहाते थे तैरते थे, तो आपका मतलब प्रतिदिन जितना मतलब गंदा खून होता था तो चूस लेता था। और चूसने के बाद में वो उसको अच्छा खून मतलब अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मतलब मैं आपको बता दूं, कोई मतलब पंछी है, उसको मतलब यदि सोने के पिंजरे में रखो तो कोई रहने के लिए अच्छा मतलब थोड़ी मानेगा। सोने की मतलब पिंजरे भी मतलब रहने के लिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह जैसे कोई सुअर होता है, सुअर को यदि मतलब हम पक्का केला, जो पका हुआ केला है, उसको मतलब लाके यदि हम खाने के लिए देंगे तो वो खाएगा नहीं खाएगा? वो मतलब कीचड़ में ही उसको मतलब खाना उसको अच्छा लगता है, पसंद रहता है। ठीक उसी तरह ये जो जलों का होती है ना, ये केवल गंदा खून ही मतलब मैला दूषित रखती है, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि यही उसका भोजन है। परंतु जब उसको मतलब अच्छा शुद्ध रक्त यदि पीने के लिए दे दिया जाए, तो उसको सर में दर्द होने लगता है, उसको मतलब दर्द होने लगता है पूरे शरीर में। तो फिर वो क्या करता है, छोड़ देता है। तो यही होता था पहले तालाब में नहाने के लिए जाते थे, तो तालाब में जोक हुआ करते थे। तो सारा सबके सब मतलब जितने सब मतलब तालाब में नहाते थे, सबके सब जो स्वास्थ्य है ना पूरा ठीक रहता था। जब से मतलब हमने सरकार का दिया हुआ ये मुफ्त का टंकी का पानी में हमने नहाना आरंभ कर दिया, तब से हमारा ये शरीर से मतलब ये समस्या हो गया है। तो बाकी ये तो हो गया है पहले के मतलब जमाने की बात। अभी आपने जो पूछा है कि मतलब कोई अलग प्रकार का होता है कि नहीं, तो इसमें कोई खास प्रकार का नहीं होता है। जो मतलब सभी ऐसे ही होते हैं। परंतु जो को भी पहले शुद्ध करना आवश्यक है। यदि जो कि यदि मतलब पहले जोलों का आपने प्रयोग करवाया है, यदि फिर मतलब आपने दोबारा मतलब किसी के ऊपर प्रयोग करवा दिया, फिर उसका मतलब पहले का जो इन्फेक्शन है ना, ये दूसरे में आ जाएगा। इसके लिए जोले को उसके मतलब हल्दी वाला पानी में उसको मतलब थोड़ा थोड़ा उसको देने के लिए दिया जाता है पीने के लिए, जिससे कि मतलब वो स्वयं इसको पहले मतलब शुद्ध करना जरूरी होता है। वो अलग विषय है। मैं यहाँ पे इतना विषय में चर्चा नहीं करूंगा। तो संक्षेप में इतना कह देता हूँ कि वही मतलब लीची है, वही जलों का है, कोई अलग जलों का नहीं है। दवाई की भर रहा हाँ जी। है अपने के मतलब। किसी और का प्रश्न है? भैया जी नमस्ते।
भैया आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। हेलो। कोई बोल रहे हैं? वो ललिता बहन बोल रही थी, उनका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, वो मोबाइल को पास में लेके बोलिए तो आवाज आ जाएगी। भैया जी नमस्ते, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है। नमस्ते, बोलिए। नमस्ते भैया। भैया मुझे पूछना था, आपने एक बार गौमूत्र भस्म बताया था बुखार के लिए, तो मुझे पता करना था कि मतलब किस तरह से इसको दे सकते हैं और कितनी बार दे सकते हैं, बच्चा और बड़ा, और बुखार के अलावा और किस रोग में दे सकते हैं? ये जो मतलब मैंने बोला था वो गोदंती भस्म है। गोदंती भस्म जो है ना, जब मतलब आपको ऐसा लगे कि मतलब अभी मुझे बुखार आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में जब हम गोदंती भस्म का प्रयोग करते हैं तो फिर वो बुखार को आने ही नहीं देता है, बुखार को रोक देता है। इसके लिए मतलब बुखार को रोकने के लिए गोदंती भस्म अति गुणकारी है, ये ध्यान में रखना। और यदि मतलब मान लीजिए कि आपको बुखार हो गया, मतलब ज्वर हो गया है, तो फिर मतलब क्या करना है? तो फिर मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि गिले सत्त, मतलब जिसको अमृता सत्त, गुड़ुचि सत्त, ऐसा मतलब बाजार में मतलब बहुत सारे औषधियां मतलब मिल जाती है। तो गिले सत्त लीजिए और गोदंती सत्त लीजिए, दोनों में से आधा आधा मतलब एक एक रत्ती लीजिए। एक एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम के हिसाब से लीजिए। और एक एक रत्ती लेकर के 2 रत्ती हो गया, तो फिर मतलब 1 चम्मच मधु के साथ में उसको मिला करके चटाइए। और एक एक घंटे के अंतर में उसको चटने के लिए दीजिए, सेवन करने के लिए दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बुखार है वो बुखार तुरंत उतर जाएगा, मतलब पसीना होकर के बुखार उतर जाएगा। आप ये मतलब प्रयोग करने के लिए दे सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको मतलब सर में दर्द हो रहा है, तो सर में दर्द हो रहा है तो भी मतलब इसका जो गिलोय सत्तर और गोदंती भस्म का जो मिश्रण है, तो इसको भी मतलब जब सर में दर्द में मतलब काम करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। ठीक उसी तरह यदि आपको मतलब मसूड़ों में दर्द है, गले में दर्द है, या तो मतलब गले में से आवाज नहीं निकल आ रही है, या तो फिर आपका मतलब कान के पास में मतलब कोई सूजन है, या तो फिर आप मतलब पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, या तो फिर आपको मतलब पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, या तो फिर आपको मतलब सर्दी हो गया है, या तो आपको बहुत जोर से ठंड लग रही है, तो ऐसी स्थिति में भी जब मतलब प्रयोग करते हैं तो भी हमें उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जी भैया जी, और कितनी बच्चों बार के लिए लेना है, भी कितने दिन तक लेना है? इसको दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये निरापद औषधि है। भैया जी बच्चों को भी देते हैं? हाँ, बच्चे को भी दे सकते हैं। बच्चे को आधी आधी रात में दीजिएगा तो बच्चे को फायदा मिलेगा। उसमें उससे कोई मतलब पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज तो 9-2 हो गया है, तो कृपया शांति पाठ कर लीजिए। ये दूसरे सत्र में भी मतलब समय हो गया जाने के लिए। दीपक भाई, तो रीता दीदी आप कर दीजिए। अच्छा, आगे आगे। जी, तो आज का सत्र यहीं तक रखते हैं। और आज के सत्र के लिए बैच जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विषय था सर्वांगशुल, इस पे अन्य कल्पों पे चर्चा हुई और बैच जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज। तो इन सभी चीज़ों को हम सभी पालन करेंगे। जो औषधियाँ नहीं भी बनती है, हम उन औषधियों को बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे बहुत सारी औषधियाँ वैद्य जी बताएं जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, नहीं बनता है। तो निवेदन आप सभी से यही है कि वैद्य को, नज़दीकी वैद्य को ढूंढें और उनको रोजगार भी दें और उन्हें यह औषधि बनाने को भी कहें, जिससे उनका भी प्रैक्टिस चलेगा और वो भी प्रयोग कर पाएंगे, और जिससे कि अन्य रोग भी ठीक होंगे और जिससे वो वैद्य भी कुशल होंगे और हम भी स्वस्थ और समृद्ध होंगे। तो यही प्रयास करें। तो आज के सत्र के लिए वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी सदस्य का भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सत्र का समापन
हम सभी करते हैं क्योंकि वैद जी को आगे सत्र में लाना है। तो ललिता बहन कृपया पाठ करा दें। प्रणामः सभी को। यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैतिशन्ति शैवायमीशं शिवयित्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रगति कुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम।